आपसे कोई पूछ ले, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप देखते हो कि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिफाइन कर दो यार बायोफार्मास्यूटिक्स क्या है। आपने एक टैबलेट लिया है, टैबलेट ले लिया है ना, टैबलेट को आपने ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रूट से कंज्यूम किया इन डिटेल, मतलब आपको ना बायोफार्मास्यूटिक्स समझने से पहले ये चार्ट समझ में आनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। फार्मेसी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोफार्मास्यूटिक्स कि एग्जामिनेशन में बायोफार्मास्यूटिक्स के कोई भी टॉपिक आए तो हम उसको किस तरीके से आंसर करेंगे, है ना। तो ये लेक्चर जो है आपको सेमेस्टर एग्जाम हो गया या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी हो गया तो उसके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कुछ चीजें। अगर आप ये दिए गए क्यूआर कोड पे स्कैन करते हो तो आप डायरेक्टली हमारे मोबाइल ऐप पे पहुंच जाओगे। तो आप हमारा फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को जरूर विजिट करिए, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके प्रिपरेशन में आपको काफी ज्यादा मदद करे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम देखेंगे, फार्मेसी इंडिया का खुद का वेबसाइट है, दैट इज pharmacyindia.co.in। आपको इतनी मेहनत करनी नहीं है कि आप वेबसाइट पे विजिट करनी है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे क्यूआर कोड जो गिवन है इसको स्कैन कर लीजिए। अब आप पूछोगे कि मैम फार्मेसी इंडिया की जो वेबसाइट है वहां पे आप मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं बताऊंगी, यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगी, क्विज मिलेगा, डेली जॉब अपडेट्स मिल रही होगी, प्रीवियस ईयर पेपर, करंट अफेयर्स, सब्जेक्टिव ब्लॉक्स एंड कॉलेज डिटेल्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको फार्मेसी इंडिया के वेबसाइट पे मिल जाएगी। और मुझे लगता है कि ये इंफॉर्मेशन हर एक बच्चे को जानना काफी जरूरी है कि वो आगे अपने फ्यूचर में क्या करने वाले, आगे कौन सा कॉलेज लेने वाले हैं, अगर मास्टर्स करना है या फिर प्रीवियस कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज या क्वेश्चन क्या आ चुके हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारी वेबसाइट और हमारे एप्स पे अवेलेबल है। तो आप बस सिंपल सा क्यूआर कोड को स्कैन करिए और इस मौके का फायदा उठाइए। नेक्स्ट आता है फार्मेसी इंडिया का ना खुद का एक व्हाट्सएप ग्रुप है और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। जितने भी लेक्चर्स होते हैं, जितने भी हम यूट्यूब पे लेक्चर्स ले रहे होते हैं, वो सारी चीजें हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू उसके पीपीटीज पीडीएफ जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, है ना। तो इसलिए आपको अगर वो पीपीटी, वो पीडीएफ या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जानना है ना, तो जितने भी फार्मेसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे भी सिंपल तरीका है भाई, इसको स्कैन कर लो, ठीक है। तो ये हो गया इंफॉर्मेशन। एक लास्ट इंफॉर्मेशन मैं जो आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वर्ड पीडीएफ या वर्ड डॉक दिया होगा, उस वर्ड डॉक को जरूर भरिए। वो गूगल फॉर्म है, उसको जरूर भरिएगा, क्योंकि ये गूगल फॉर्म जो है आपके अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म गिवन है, उसको भर दीजिए, उसको एक बार जरूर भर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अपने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक और इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। अच्छा, हमारे पास ना टेलीग्राम और हमारे पास टेलीग्राम के अलावा इंस्टाग्राम और यूट्यूब के भी लिंक्स है, तो आप यहां से स्कैन करके यहाँ पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस है, आपको जैसे भी कन्वीनियंट हो आप हम तक जुड़िए और मौके का फायदा उठाइए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का, दैट इज बायोफार्मास्यूटिक्स। बायोफार्मास्यूटिक्स का मतलब है कि हम ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जहां पे हमें बॉडी की बायोलॉजी की भी जरूरत होगी और रिलेटेड होगा किसी न किसी मेडिसिन से। मेडिसिन से कैसे ड्रग बॉडी पे रिएक्ट कर रहा है या बॉडी ड्रग पे रिएक्ट कर रहा है, ये सारे इंफॉर्मेशन हम बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ही कर लेते हैं ऐसे बच्चों कि अगर आपसे कोई पूछ ले, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप देखते हो कि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिफाइन कर दो यार बायोफार्मास्यूटिक्स क्या है। ऐसे डिफिनेशन पूछ लेता है ना कि मैम या फिर कोई भी कि यार बायोफार्मास्यूटिक्स क्या है, मुझे उसकी डेफिनेशन बता दो। तो चलिए आइए डेफिनेशन बता देते हैं कि बायोफार्मास्यूटिक्स एग्जैक्टली क्या है। बायोफार्मास्यूटिक्स का मतलब है, देखो कोई ऐसी दवाई, ड्रग हो गया, ड्रग में क्या आता है, एपीआई और एक्सिपिएंट्स दोनों साथ में आ जाते हैं। क्या आता है, एपीआई और एक्सिपिएंट्स दोनों साथ में हैं। इन ये जो है एपीआई और एक्सिपिएंट बॉडी के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं या बॉडी कैसे इनके साथ रिएक्ट कर रहा है, इस स्टडी को हम कहते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स। ये तो सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया। मुझे थोड़ा सा चलो टेक्निकल लैंग्वेज में समझाना है, मुझे एग्जामिनेशन में लिखना है, मुझे उस हिसाब से बता दीजिए, आप ऐसा बोलोगे, है ना। तो देखो बायोफार्मास्यूटिक्स लिखने के लिए आप कह दो कि कोई भी फैक्टर जो कि ड्रग के
एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन में अफेक्ट कर रहा हो तो उसको हम कहेंगे, उस स्टडी को हम कहेंगे बायोफार्मास्यूटिक्स। ठीक है, बायोफार्मास्यूटिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा है। इनडायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हो कि कोई भी फैक्टर जो कि अफेक्ट कर रहा हो किसी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन, किसी भी ड्रग का, ये चारों चीज अगर इफेक्ट हो रही है किसी फैक्टर से तो इस स्टडी को हम कहेंगे बायोफार्मास्यूटिक्स। क्लियर है क्या ये बात? ये बात देखो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, जो मैं आपको बता रही हूं वो भी सेम बात है और जो यहां पे लिखा है वो भी सेम बात है। डिपेंड्स ऑन यू, आपके दिमाग में क्या चीज फिट हो जाती है। ठीक है, ये तो चलो बायोफार्मास्यूटिक्स हो गया। अब आप पूछोगे कि मैम थोड़ा सा ना आपने बोल तो दिया कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन, बट ये एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन एग्जैक्टली क्या होता है? एग्जैक्टली एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन का मतलब क्या है मैम, मुझे ये बता दो। तो मैं बोल रही हूं कि देखो बच्चों, एब्जॉर्प्शन ऐसा समझो कि आपने एक टैबलेट लिया है, टैबलेट ले लिया है ना, टैबलेट को आपने ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रूट से कंज्यूम किया, ओरली लिया। एक टैबलेट को तो आप ओरली खाओगे ना, मुंह से ही खाओगे ना, माउथ से ही इनटेक करोगे ना, उसको लिया तो वो हो गया हमारा, माउथ इज नाउ आर साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपने टैबलेट लिया है, माउथ से ले रहे हो तो माउथ इज नाउ साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब वो एडमिनिस्टर होने के बाद क्या होगा, हमारे ईसोफेगस तक गया, उसके बाद स्टमक पे गया, स्टमक में जाने के बाद उसका क्या होगा, स्टमक से वो ब्लड में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। करेक्ट? तो अब एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि आपने जो माउथ से हमारे ब्लड तक पहुंचने की पूरी प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। थोड़ा डेफिनेशन से देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब होता है ब्लड, सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब होता है ब्लड। तो प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस जिसमें आपने ड्रग को मुंह से लिया और ब्लड तक गया, ये पूरा प्रक्रिया को हम एब्जॉर्प्शन कह देते हैं। अब आता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। आप पूछोगे अच्छा एब्जॉर्प्शन तो क्लियर हो गया, ब्लड जो है हमारा, ड्रग जो है हमारी ब्लड तक पहुंच चुका है, ब्लड में पहुंचने के बाद क्या होगा? ब्लड में पहुंचने के बाद बच्चों वो ब्लड से अलग अलग ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अलग अलग ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होना को ही तो हम ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो पहले क्या हुआ, आपने टैबलेट को लिया, वो स्टमक तक पहुंचा, स्टमक के बाद ब्लड में पहुंचा और ब्लड के बाद, ब्लड में क्योंकि बहुत सारे वेसल्स होते हैं, अलग अलग जगह जा रहे होते हैं, तो वो अलग अलग जगह जाके अलग अलग ऑर्गन्स में जाएंगे और अलग अलग ऑर्गन्स में ब्लड जाएंगे तो ड्रग भी जाएगा, क्योंकि ब्लड, ड्रग तो ब्लड में ही प्रेजेंट है ना। तो अलग अलग ऑर्गन्स में गया, तो इस प्रोसेस को हम डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ ड्रग बिटवीन वन कंपार्टमेंट एंड अनदर कंपार्टमेंट। एक कंपार्टमेंट मान लो ब्लड है, दूसरा कंपार्टमेंट हमारा कोई भी टिश्यू हो सकता है, चलो किडनी का हो गया, चलो लंग्स बोल देते हैं, चलो हार्ट बोल देते हैं, या कुछ भी बोल दो, ब्रेन बोल दो। तो ब्लड से किसी भी ऑर्गन तक पहुंचना इज रेफर्ड एज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमारा एब्जॉर्प्शन क्लियर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे व्हाट इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होता है? हाँ, तो एलिमिनेशन क्या है ना बच्चों, कि अब ये जो है ऑर्गन्स में पहुंच गया, ऑर्गन में पहुंचने के बाद जब ड्रग अपना काम करेगा, कर लेगा, तो वो वापस ब्लड में आएगा। अब ये जो वापस ये ब्लड में आया है ना, ये वापस जो ये ब्लड में आया है, अब ये जाएगा एलिमिनेट आउट होने। एलिमिनेट आउट होने मतलब बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो वो प्रोसेस जिसमें ड्रग जो है रिमूव होता है हमारी बॉडी से, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एलिमिनेशन। अभी फिलहाल के लेक्चर के लिए ये याद रखो कि एलिमिनेशन में दो चीजें आती हैं, एक होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा होता है हमारा एक्सक्रीशन। एक होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम मेटाबॉलिज्म भी कह लेते हैं, और दूसरा होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब आपको पता है, किडनी जो है वो यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर रही होती है। तो ड्रग का दो तरीके का एलिमिनेशन होता है, वन इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड अनदर वन इज एक्सक्रीशन। करेक्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। इन डिटेल मतलब आपको ना बायोफार्मास्यूटिक्स समझने से पहले ये चार्ट समझ में आनी चाहिए, तभी आपका बायोफार्मास्यूटिक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूं।
चलिए शुरू करते हैं ये वाला टॉपिक। इसमें देखिए ड्रग है, दिख रहा है आपको, एक्सीपिएंट दिख रहा है, करेक्ट। ड्रग, एक्सीपिएंट। ड्रग मतलब जहां पे हम पढ़ते हैं ना कि एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, उसी को हम यहाँ पे ड्रग बोल रहे हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट प्लस एक्सीपिएंट, ये दोनों मिला के कोई भी डोसेज फॉर्म बनाते हैं। कोई भी डोसेज फॉर्म हो गया, हमारा टैबलेट हो गया, हमारा कैप्सूल बोल लो, या फिर हमारा सस्पेंशन बोल लो। तो ये सारी चीज जो है ये हमारे डोसेज फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन यहाँ पे फिलहाल जो हम फॉर्मुलेशन कंसिडर कर रहे हैं दैट इज ओरल डोसेज फॉर्म। ठीक है, हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम ये पूरा मैकेनिज्म ओरल डोसेज फॉर्म की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ड्रग प्लस एक्सीपिएंट है, फॉर्मुलेशन है। अब क्या किया आपने, इसको किसी डोसेज फॉर्म में दे लिया। मान लो आप ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू दे रहे हो। ठीक है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू दोगे तो क्या होगा, इंसान के मुंह तक, तो मुंह तक माउथ हो जाएगा इसका, माउथ विल बी इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। माउथ इसका साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो चुका है। अब ये ड्रग जो है ये ईसोफेगस से होते हुए ये हमारे स्टमक तक आएगा। करेक्ट, स्टमक तक आ गया। मान लो ये स्टमक, डायग्राम पे मत जाइएगा, मेरी डायग्राम आई नो बहुत बेकार है। तो अब देखो यहाँ पे पहुंच गया ये ड्रग, हमारा ड्रग प्लस एक्सीपिएंट यहाँ पे पहुंच चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट है। करेक्ट, गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा कि वहां पे डिसोल्यूशन बढ़ेगी। ड्रग जो है वो डिसॉल्व हो रहा होगा, उसकी डिसोल्यूशन बढ़ चुकी है। ड्रग डिसॉल्व होगा और कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग ना एक्सक्रीट आउट भी हो जाएगा। बाद में पढ़ाऊंगी मैं एक्सक्रीशन। इधर एक्सक्रीट आउट का मतलब मेरा था फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कुछ पार्ट ऑफ ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। कुछ पार्ट ऑफ ड्रग जो है वो डिसॉल्व होके, पेनिट्रेट होके यहाँ पे ब्लड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, ड्रग का अल्टीमेटली वो माउथ से ब्लड तक पहुंचा है। तो ये पूरा प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा और पेनिट्रेशन भी होगा या परमिएशन भी होगा। ठीक है, तो आपको एब्जॉर्प्शन का मतलब एग्जैक्टली समझ में आ गया ना। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूं ताकि आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाए कि डेफिनेशन होता है एब्जॉर्प्शन का कि आप माउथ से कोई ड्रग लिया या साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जब तक वो ब्लड में पहुंच रहा है तो उसके बीच में जो भी हिंड्रेंस आ रही है, कुछ भी जो भी हो रहा है, उस पूरे प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कह रहे होते हैं। अब ड्रग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ चुका है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने के बाद ड्रग क्या करेगा, यहाँ पे देखो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गया। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड में आ गया। अब ब्लड में आने के बाद वो क्या करेगा, ब्लड में आने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, अलग अलग ऑर्गन की तरफ जाएगा, है ना। तो ब्लड में आने के बाद जो अलग अलग ऑर्गन में जा रहा होता है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू जिसको हम कह रहे हैं, वहां पे रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होंगे। अलग अलग ऑर्गन्स में जाना, हम इसको कह देते हैं कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है, अब अलग अलग ऑर्गन्स में जाने के बाद वो फिर से ऑर्गन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा। फिर से सिस्टमिक सर्कुलेशन में आके उसका मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन होगा और ड्रग हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर वो वापस सिस्टमिक सर्कुलेशन में आया और उसका एलिमिनेशन हो गया। ठीक है, इन दोनों को क्या कहते हैं हम, एलिमिनेशन। इन दोनों को हम मिला के कहते हैं एलिमिनेशन हो गया। अब एक और वर्ड आपको याद करने के लिए क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन को दोनों को साथ में जोड़ेंगे तो एक कलेक्टिव वर्ड, कलेक्टिव नाम है जिसको हम कहते हैं डिस्पोजिशन। क्या कहते हैं उसको, डिस्पोजिशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लस एलिमिनेशन इज नोन एज डिस्पोजिशन। इतना प्रोसेस समझ में आ गया। अब आप बोलोगे कि मैम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ड्रग जो है अलग अलग टिश्यू में पहुंच गया, बट अलग अलग टिश्यू में वो जा क्यों रहा है। बच्चों मेरा आंसर है इसलिए जा रहा है ना क्योंकि अलग अलग टिश्यूज में ना रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भाई, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। वहां पे ड्रग जो है वहां के रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होगा और रिसेप्टर्स पे अगर जाके बाइंड होगा तो वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। मान लो अगर पैरासिटामोल को हमने लिया था, ओरली एडमिनिस्टर किया था, तो वो अलग अलग ऑर्गन्स में जाके वहां पे फीवर कॉजिंग जो भी चीज है उसको कम करेगा, अपना काम करेगा बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन अगर मान लो आपने ड्रग बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लिया, बहुत ज्यादा ले लिया, आपको एक टैबलेट लेनी थी, आपने 4 टैबलेट ले ली फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, ड्रग तो एब्जॉर्ब होगा ही होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा ही होगा, लेकिन वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब पहुंच जाएगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि हो सकता है कि वो हमारे टॉक्सिक इफेक्ट को दिखाने लगे, है ना। तो एक कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ब्लड में वो हमारा टॉक्सिक अफेक्ट शो करने लगता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
इस चीज को मैंने दोबारा एक और विजुअल रिप्रेजेंटेशन से रखा है कि ड्रग प्लस एक्सिपिएंट फॉर्मुलेशन में आया, ड्रग जो है हमारे किसी डोसेज फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल ओरल डोसेज फॉर्म में हमने लिया, वहां पे ड्रग जो है डिसॉल्व हुआ, डिसोल्यूशन होने के बाद ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ और ड्रग जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच चुका है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद ड्रग का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन वेरियस टिश्यू। टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या होगा कि ड्रग जो है अपना वापस सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा और उसके बाद ड्रग का होगा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज डिस्पोजिशन। आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमारा ड्रग एक्स्ट्रावैस्कुलर टिश्यू में आ चुका है। एक्स्ट्रावैस्कुलर टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब आ चुका होता है तो वहां पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती हैं और ड्रग जो है अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने के बाद हो सकता है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग हो हमारे ब्लड में तो वो क्या शो करेगा, टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस। अब मैं बात करूंगी कि फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक एग्जैक्टली क्या होता है। देखो फार्माकोकाइनेटिक्स में ना बच्चों एडीएमई आ रहा होता है। एडीएमई क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है। अगर हम फार्माकोडायनेमिक्स की बात करें तो फार्माकोडायनेमिक्स में चलो हमारा ना जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखाता है रिसेप्टर वो आ जाता है। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब एक डेफिनेशन याद रख लो, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। बॉडी डज टू द ड्रग इज फार्माकोकाइनेटिक। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी इज द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोडायनेमिक। अब ये एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि देखो ड्रग हमारी बॉडी में आया, बॉडी ने क्या किया, उसका एब्जॉर्प्शन किया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया। ड्रग के साथ हो रही है ना ये चीजें, इसलिए हम इसको कहते हैं कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स। लेकिन जब हमारे ड्रग जो है किसी भी रिसेप्टर पे जाके लगेगा तो ड्रग है काम कराएगा बॉडी से, तो हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। दोनों अपोजिट चीजें हैं, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से मेरी बात जो मैंने अभी बोली है अगर आपको नहीं समझ आए दोबारा सुनिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। बहुत गहरी बात बोल दिया है मैंने, ठीक है। ये आपको केडीटी में भी ये लाइन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। देखो ड्रग है, रिलीज हुआ हमारे स्टमक में, उसका डिसोल्यूशन हुआ, उसके बाद वो परमिएट किया और हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा। सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट आउट हो सकता है और ड्रग का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद टिश्यू के पास गया, काम करने के बाद वो वापस आया, वापस आने के बाद वो एलिमिनेट आउट हो गया। यही प्रोसेस जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स। आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ड्रग का, ठीक है, कि ड्रग जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सॉरी मैकेनिज्म कैसे कैसे वो एब्सॉर्ब हो रहा है ड्रग, ये बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ कि हमारी फार्मेसी इंडिया के पास खुद की ना बहुत सारी अलग अलग एग्जामिनेशन की अलग अलग बुक्स हैं, जैसे मिशन फार्मासिस्ट बुक जो कि हम यूजुअली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए रिकमेंड करते हैं। आता है मिशन ड्रग इंस्पेक्टर, प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें है, ड्रग इंस्पेक्टर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर आरआरबी फार्मासिस्ट सक्सेस किट जो कि आरआरबी फार्मासिस्ट वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बुक्स जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको भी चाहिए तो आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर हमारे खुद के जो वेबसाइट है या फिर मोबाइल एप्स हैं यहाँ पे आप जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन। यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन के लिए भी हमारे पास कस्टमाइज्ड बुक है। दूसरी हमारे पास जीपैट पंच है, जीपैट नाइपर के बच्चों के टारगेट करने के लिए। नेक्स्ट आएगा एम्स फार्मासिस्ट बुक। एम्स फार्मासिस्ट बुक जो है ये बुक में आपको जो भी बच्चे एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 5000 एमसीक्यूज हैं इस बुक में। तो आप देखो हर एक बुक को हर एक एग्जाम के हिसाब से कस्टमाइज करा के हमने इसको प्रिपेयर किया है, देखते हुए इस चीज को कि कौन से एग्जाम के लिए कौन सी टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो उस हिसाब से ये सारी बुक्स प्रिपेयर की गई है अलग अलग एग्जाम्स के लिए। तो आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक्स को जरूर एक बार जरूर देखना, क्योंकि ये आपके प्रिपरेशन में काफी ज्यादा बेनिफिशियल रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।
ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।